हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर्स टीचर्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं MCQs क्वेश्चन जो कि क्लास 10th की बोर्ड ऑफ परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे संबंधित हमने कल भी एक वीडियो डाली है जिसमें हमने 32 MCQs क्वेश्चंस किए थे। जिन साथियों ने वो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम शुक्लोत्तर युग से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए समय का सदुपयोग करते हुए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। शुक्लोत्तर युग, इसमें हम पढ़ेंगे उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं प्रेमचंद, भगवती चरण वर्मा, यशपाल, वृंदावन लाल वर्मा। तो इसका आंसर है हमारा भगवती चरण वर्मा। क्वेश्चन नंबर 31 है, कलम का सिपाही के लेखक हैं अमृत राय, गुलाब राय, मुंशी इंशाल्लाह खां, वेदनाथ सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा अमृत राय। ठीक है, ये अमृत राय ने लिखी है, जीवनी है ये कलम का सिपाही। और किसके लिए लिखी गई है? तो इनके पिता थे मुंशी प्रेमचंद जी, उनके लिखी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, लहरों के राजहंस के लेखक का नाम बताइए। मोहन राकेश, प्रेमधन, गुलाब राय, रामधारी सिंह दिनकर। का आंसर हो जाएगा मोहन राकेश। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं? तो जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आंसर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे हम, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये 2023 में भी आया क्वेश्चन और फिर उसके बाद 2025 में भी ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है आपका। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसके लेखक कौन है। धर्मवीर भारती, प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु या फिर अज्ञे। अज्ञे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अज्ञे। कभी कभी आपसे प्रश्न में पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है लेखक का, तो आपको जितने भी लेखक हैं सभी लेखकों का पूरा नाम पता होना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ ही मैं आपको टिप्स देना चाहूंगी, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को सभी बच्चे। आपके सिलेबस में जितने भी चैप्टर आपके आए हैं, चाहे वो काव्य के हैं चाहे वो गद्य के हैं, ठीक है, उसके आपको लेसन के नाम और उस लेसन के लेखक का नाम पता होना बहुत ही जरूरी है। कभी कभी क्वेश्चन आपके सिलेबस से भी आ जाता है 1 नंबर में। तो आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उनके नाम याद कर लीजिएगा और उन चैप्टर्स के राइटर्स का भी नाम आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, अनंत प्रकाश के रचनाकार हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती, जयप्रकाश भारती, जयशंकर प्रसाद या फिर यशपाल। इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश भारती। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 36, इसमें हमें बताना है कि कौन सा क्वेश्चन सही है। पहला है, गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक रामरस बेनीपुरी हैं या फिर ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो देखिए, ये आपके सिलेबस से ही है तो आप समझ गए होंगे कि इसमें आपका राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर है गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक रामरस बेनीपुरी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, 37 है ये। ठीक है, मैला आंचल की रचनाकार हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। मोहन राकेश, फणीश्वरनाथ रेणु, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। तो आंसर होगा फणीश्वरनाथ रेणु। चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं। अब देखो, अभी हमने पढ़ा ना शेखर एक जीवनी, उसके कौन थे? अज्ञे। अब ये है चेखव एक इंटरव्यू, तो राजेंद्र यादव, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, देवेंद्र सत्यार्थी। तो इसका आंसर है हमारा राजेंद्र यादव। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे अब हम। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं, मतलब ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये
कैसे लेखक है? गांधी की देन के, हिंदी साहित्य का इतिहास के, इंद्रजाल के, या फिर हिंदी साहित्य विमर्श के? तो ये लेखक हैं गांधी की देन के। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे। साहित्य और कला रचना है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की, सुमित्रा नंदन पंत की, भगवत शरण उपाध्याय की, या फिर जयशंकर जयप्रकाश भारती की? तो आंसर होगा इसका आपका भगवत चरण उपाध्याय की। प्यारे साथियों, जिन साथियों ने आज हमारी वीडियो पहली बार देखी है वो बच्चे हमारी चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट में हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। हमने आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट इसमें डाल रखा है जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो बनाएं तो वो आपको मिलती रहे। ठीक है, और अपने साथी के साथ इसको शेयर जरूर करें। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, 10th के हैं या फिर 12th के हैं, या फिर वो साथी मेरे जिनके कोई भी दोस्त जानकार 10th या 12th क्लास में हैं, तो उनके साथ मेरी वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं राधाचरण गोस्वामी, चतुर्सेन शास्त्री, दौलत राम, धर्मवीर भारती? तो आंसर है इसका धर्मवीर भारती। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है संस्कृति के 4 अध्याय, साहित्य और कला, अनंत आकाश, इंद्रजाल? तो आंसर है संस्कृति के 4 अध्याय। क्या होगा? संस्कृति के 4 अध्याय। क्वेश्चन नंबर 43 है। झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं यशपाल, कमलेश्वर, रांगे राघव, चतुर्सेन शास्त्री? आंसर होगा यशपाल। ठीक है, क्या हो जाएगा? यशपाल आंसर हो जाएगा इसका। देखिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। रूस में 25 मास यात्रा व्रत के लेखक हैं, या फिर क्वेश्चन इस तरह से बोलने, माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, देवेंद्र सत्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, या फिर रामवृक्ष बैनीपुरी? तो आंसर हो जाएगा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं? भारतेंदु युग, छायावादी युग, द्विवेदी युग, इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन को कमेंट करके आप बताएंगे विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप भी सर्च करेंगे क्योंकि जब हम किसी चीज को ढूंढते हैं और उसमें अपना पूरा ध्यान लगाते हैं, कॉन्सेंट्रेटली वर्क करते हैं, तो वो चीजें हमें याद रहती हैं। ठीक है, तो पढ़ने के साथ साथ आप भी किताबों के साथ थोड़ी सी खोजबीन कीजिए, उनके साथ दोस्ती बढ़ाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी आत्मकथा के 4 भागों में सम्मिलित नहीं है। मेरी आत्म कहानी, क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, नीड का निर्माण फिर? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरी आत्म कहानी। क्वेश्चन नंबर 47 है। लिखी कागज कोरे रचना के लेखक हैं। ठीक है, लिखी कागज कोरे रचना के लेखक हैं शांति प्रिय द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, या फिर प्रभाकर माचवे, या फिर अज्ञेय? आंसर हो जाएगा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना आपके, ये आपके 2025 में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इनको हल्के में मत लीजिएगा, इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है और याद भी रखना है, अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लीजिएगा आप, क्योंकि क्वेश्चन बार बार आते भी रहते हैं। जो जो पिछले एग्जाम में आपके आए हैं उसकी संभावना भी होती है कि वो आपके अगले जो आपका आने वाला अपकमिंग एग्जाम है उसमें भी आ सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी प्रश्न हैं, ये जो मैं आपके लिए सीरीज लेकर आई हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। आप मेरे साथ लास्ट तक इस वीडियो से जुड़े रहिएगा, और आप मेरे को ये भी जरूर बताइएगा आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने में, ताकि हम उस टॉपिक पे वीडियो पहले लेकर आए। देखो, वीडियो मैं अगर अपने अकॉर्डिंग बनाऊंगी तो फिर मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तो मैं आपको वीडियो दूंगी स्टेप बाय स्टेप, है ना। लेकिन अगर मुझे ये आइडिया हो जाए, आप उसे शेयर करेंगे आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है,
तो वो मेरे लिए आसानी हो जाएगी, फिर मुझे उस वीडियो बनाने में आसानी होगी। और देखो, वीडियो बनाने का फायदा भी तभी है जब हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए और उससे आप फायदा उठा रहे हैं, आपकी पढ़ाई हो रही है ना, आपके काम आ रहे हैं, आपके नंबर बढ़ रहे हैं। अगर आपके नंबर बढ़ेंगे तभी हमारा वीडियो बनाने का जो मेन उद्देश्य है वो पूरा हो पाएगा। ठीक है ना, बस आप पढ़िएगा, वीडियो हम बनाएंगे, कंटेंट हम लेकर आएंगे आपके लिए, आपको हमें सिर्फ टॉपिक बताना है कि आपको कौन सा टॉपिक परेशान कर रहा है, और उसके हम मिल करके धुएं उड़ा देंगे। ठीक है, जब आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे ना, तो आपको कोई भी टॉपिक हिंदी में, इंग्लिश में, कोई भी टॉपिक आपको परेशान नहीं करने वाला, क्योंकि आप फ्यूचर टीचर्स का परिवार हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पढ़ते हैं अब हम। मोहन राकेश का नाटक है आजाद शत्रु, सिंदूर की होली, स्वर्ग की झलक, आधे अधूरे। तो आंसर है इसका आधे अधूरे। क्वेश्चन नंबर 50, शुक्लोत्तर युग की समयावधि। इस तरह के क्वेश्चन बार बार आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, चाहे वो आदिकाल से पूछ सकता है, भक्ति काल से पूछ सकता है, रीति काल से पूछ सकता है, शुक्लोत्तर युग से पूछ सकता है, छायावाद से पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो आपको इन सब के जो समय अवधि है ना, काल जो है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसमें पूछा गया, देखो ये 2025 का प्रश्न है। ये आपको यहाँ पे आपको ये दिख रहे होंगे, मैं आपको बॉक्स बना करके दिखा देती हूँ, दिख रहा है आपको, ये जो सन पड़े हुए हैं ना, ये सब एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शुक्लोत्तर युग का 1938 से 1947 ईस्वी तक। तो प्यारे साथियों, ये थे हमारे शुक्लोत्तर युग के 20 क्वेश्चन। मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और ये प्रश्न आपको समझ में भी आ गए होंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।